गवाया हर प्रभ आपे, सब संसार उबारिया। पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी, अपना बिरद संभारिया। हुई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो। मन तन देह सुखाली, रहाओ। पतित उदाहरण सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा। बख्श लाए सब सच्चै साहिब, सुन नानक की अरदासा। पतित उदाहरण सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा। बख्श लाए सब सच्चै साहिब, सुन नानक की अरदासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बख्शंद कृपालू दातार पातशाह धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी, तिन्हां दे पावन पवित्र चरनां दे अंदर जुड़ मिल बैठे वडभागी गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आओ शब्द विचार की आरंभता तो पहला मन बिरदियां नूं एकाग्र करिए। फतेह प्रवानो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की बाणी की विचार के विचों आप जियां ने अज गुरु अर्जन पातशाह महाराज तिन्हां दा सोरठ राग के अंदर उचारण किया शब्द सरवण किया है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पन्ने 620 के उपर सुभायमान है। गुरु अर्जन पातशाह महाराज पावन शब्द की विचार साड़ी झोली विच पाउंदे हुए ये समझाउण दा यतन करते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा अपने सारे पैदा किए हुए जीवां की रखवाली करता है। जदों शब्दां की लड़ी की गल करिए, जिहड़े पार ब्रह्म परमात्मा की गल करदे गुरु अर्जन पातशाह पिछले शब्द दे विच ये गल कह रहे सी, वो साडे औगणां की विचार नहीं करता, वो साडे औगणां ते पर्दे पा के अपनी बख्शिश दे के अपनी किरपा करके साडी झोली दे विच खुशियां खेड़े आनंद पाउंदा है। वो पार ब्रह्म परमात्मा साडे जीवन दे सारे कीते हुए पापां नूं नाश कर दिंदा है। वो पार ब्रह्म परमात्मा किरपा करके साडी बेनती जीवां दी नूं सुन के वकारां विच डिग्गियां होइयां नूं पवित्र जीवन वाला बना के अपने चरनां दे नाल जोड़दा है। बड़ा बख्शंद है, बड़ा कृपालू है। शब्द के रहाओ के बंद विच गुरु पातशाह कृपा करते ने। हुई राजे राम की रखवाली, राजे राम की रखवाली। राजे राम की का अर्थ ये है प्रभु पातशाह की, परमात्मा की गल करते हैं। गुरु पातशाह कहते ने, हे भाई परमात्मा अकाल पुरख वल्लों जेड़े जीव की राखी हो जाती है, परमात्मा दे वल्लों अकाल पुरख दे वल्लों जेड़े जीव की राखी हो जाती है,
मन तन देह सुखाली। अर्थ करन लगिया इवें गल दोवां पंक्तियां नूं लईए। सूख सहज आनंद गुण गावो मन तन देह सुखाली। फिर मैं दोवां पंक्तियां नूं हुण इकट्ठे लैके अर्थ करां। सतगुरु कहंदे हे भाई, प्रभु पातशाह दी बख्शिश दे नाल सहायता दे नाल जिहड़े मनुख दी राखी हो जांदी ना वकारां वल्लों, पापां वल्लों, गुनाहां वल्लों, औगणां वल्लों, बेविचारां वल्लों, सतगुरु कहंदे मन तन देह सुखाली। सुखाली दा अर्थ हुंदा सौखी। मन ते तन ये आपां अर्थ समझदे हां। मन करके, शरीर करके, देह शरीर। सुखाली सतगुरु कहंदे वो मन करके भी सुखी हो जाता तो शरीर करके भी सुखी हो जाता है। कौन? जिहदी सहायता परमात्मा ने कर दी, जिहदा मददगार परमात्मा पातशाह हो गया, वो मन करके भी सुखी हो गया तो तन करके भी सुखी हो गया। मैं एक अरजोई करा। कई बारी आपां ना ये गल सोचते हैं कि बंदा पदार्थां दे नाल सुखी है। असीं इहो गल अपने जिहन विच लैके वसा के बैठे हाँ कि बंदा पदार्थां करके सुखी है। नहीं, पदार्थां दे नाल कदी जीव सुखी नहीं हो सकता। जे बंदा पदार्थां दे नाल सुखी हुंदा ना, इस धरती ते बड़े बड़े वड्डे लोग ने जिन्हां कोल बड़े पदार्थ ने, बड़े कीमती पदार्थ ने। एहो जे अमीर लोग ने कि किसी चीज़ की कमी नहीं, नौकर ने, चाकर ने, घाट कित्थे है? रात को सौण लगिया फिर भी नींद की गोली खा के सौना पे। ਇਹਦਾ मतलब तन करके पदार्थों की सहूलत है पर मन करके फिर भी सुखी नहीं। तन करके बंदा सुखी हो सकता है, हो जाते ने, मन करके कोई सुखी विरला है। इसे करके सतगुरु जी ने दो शब्द इकट्ठे लए, मन तन देह सुखाली। मन करके भी सुखी ते तन करके भी सुखी। उन्होंने मन करके भी कोई मुश्किल नहीं तो तन करके भी कोई मुश्किल नहीं। वो तन करके भी आनंद विच है, मन करके भी आनंद विच है। पर कदों होई राजा राम की रखवाली, जदों रमे हुए पातशाह दे वल्लों सहायता की, मदद की, राखी की, फिर सतगुरु कहंदे जीव मन करके तन करके सुखी हो जाता है। फिर उन्होंने रात को नींद दीयां गोलियां खा के सौण की लोड़ नहीं पैंदी। तुसीं आले दुआले झाती मार के देखो, इंसान की ये हालत है। आम तुहानूं मिल जाणगे, किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी बंदा डिप्रैशन विच है, फिर भी बंदा चिंता विच है। कोई कारण तो होएगा ना। ये कारण की है? मन करके सुखी नहीं है। जिस दिन असी मन करके सुखी हो गए, मैं इसे करके कई बारी तुहाडे नाल बेनती करदा, गुरु मन का इलाज करता है। तन करके कोई बीमारी आवे, डॉक्टर को जाओ, वो कोई दवाई देगा, चैकअप करेगा, ठीक हो जाएंगे, पर मन का इलाज नहीं कोई करता। मन का इलाज करने वाला केवल एक गुरु है। मन का इलाज करके सानू चैन का आनंद देने वाला एक गुरु है। इनू गुरु साहब ने कहा, मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा। क्योंकि गुरु सानू मानसिक तौर पर ठीक करता, तंदुरुस्त करता। जिहड़ा मानसिक तौर पर चढ़ती कला विच आ ना, जिहड़ा मानसिक तौर पर ठीक आ, मैं बेनती करा तन करके भी बहुता ठीक होएगा। बंदा पहला मन करके बीमार हुंदा है। तुसी किसी चंगे डॉक्टर को जाओ ना, तन की बीमारी करके चंगे डॉक्टर को, मैं चंगा डॉक्टर शब्द वरत रहा, वो तुहानू ना मन करके मजबूती देगा। भावें बीमारी बहुत वड्डी भी होए ना, वो कहता परवाह ना कर, फिक्र ना करी,
क्योंकि जे बंदा मन करके ढह गया ना, तन वाली बीमारी उहदे ते होर ज़्यादा हावी बन जाएगी। पर जे बंदा मानसिक तौर पर मजबूत रहेगा, मैनू माफ़ करियो, मैं माड़ी जी गल नूं समझाउण वास्ते तुहाडे नाल उदाहरण दे रहा। जिहड़े लोग अब नॉर्मल ने, मैंटली अपसैट जिन्हों आपां कह लीए, कभी तुसीं उन्हां नूं वेखिया कोई बीमार हुंदे? वो तुहानूं बहुत घट बीमार मिलणगे। क्यों? क्योंकि वो तन वल ध्यान ही नहीं दिंदे, शरीर वल ध्यान ही नहीं दिंदे। जदों शरीर वल ध्यान नहीं दिंदे, वो शरीर करके बीमार भी नहीं होंदे। मैं ये बेनती करनी चाहुंदा, जदों बंदा मन करके कमज़ोर हो जाए, मन करके ढह ढेरी हो जाए, उदों शरीरक प्रॉब्लम भी उहदे ते हावी बन जाती है। इसे करके सियाणा डॉक्टर कहता परवाह ना कर, कुछ नहीं होया तैनूं। किहड़ा कहता तैनूं ये बीमारी, कुछ नहीं होया तैनूं, एवें मार दे। क्यों? उन्होंने पता जद कि इनू बीमारी है, ये लास्ट स्टेज ते है, आने वाला समय ये लिए बड़ा भैड़ा होएगा, उन्होंने पता है, पर वो फिर भी ये गल कह रहा, ना परवाह कर, कुछ नहीं होया तैनूं, बेफिक्र रह, मैं ठीक करांगा। क्यों? क्योंकि वो मानसिक तौर पर मजबूत कर रहा। जदों बंदा मानसिक तौर पर मजबूत हो जाए, वो 30-35% तो वैसे तंदुरुस्त हो जाता। पर जे बंदा मानसिक तौर पर कमज़ोर हो गया, तन की बीमारी भावें 20% होए ना, तन की बीमारी 20%, जे मन करके कमज़ोर हो गया, वो मन की कमज़ोरी करके उसकी 20% बीमारी उहदे ते 90% असर करेगी। कारण की? मन करके कमज़ोर होने दे नाल साडे शरीर ते वकार, बेविचार, दुनियावी बीमारियां सब कुछ ही हावी बन जाता है। गुरु सानू मानसिक तौर पर बलवान करता, गुरु सानू मानसिक तौर पर ताकतवर करता है। जदों असीं मानसिक तौर पर यह गल समझ लीए ना, मेरे कोल किसी चीज़ की कमी नहीं, मेरे कोल किसी चीज़ की घाट नहीं, सब कुछ दिता, फिर अपने आप ही चढ़ती कला। एक निक्की जी उदाहरण, सियाणे गुरमुख ये गल कहते ने कि दुनियावी तौर पर जे असी चंगी तरह चज तरह जीना चाहुंदे हैं ना, तो उहदे लई सौखा जिहा इलाज है, अपने तो नीवें वाल वेखो, अपने तो थल्ले वाले वाल वेखो। जे रब वाले पासे असी जाना तो फिर अपने तो उपर वाले पासे वेखो। चीज़ समझियो, जे रब वाले पासे जाना तो अपने तो उपर वाले पास वाल देखिए। जे संसार दे विच रहिंदे आ, संसार विच जीउणा आनंद नाल, फिर अपने तो नीवें वाल देखो। मेरे ख्याल समझ गए गल। मैं थोड़ा जिहा इनू खोल दवां। ये ना देखो कि हाय मेरा 2 कमरियां दा घर, लोगों को 5-5 कमरियां दा घर। जदों असीं ये वेखांगे ना, मैनूं 2 कमरे भी टिकण नहीं देणगे, जबकि मेरा 2 कमरियां विच सोहना गुजारा हो रहा, मैं 2 कमरियां विच सोहना रह सकदा, पर मैं चिंता विच क्यों आ, मैं डिप्रैशन वाल क्यों जा रहा कि दूजे कोल 5 ने। जदों असीं 5 वालियां वाल वेख लिया, 4 वालियां वाल वेख लिया, उदों सानू 2 कमरे जिहड़े ने ना वो चंगे नहीं लगणगे। पर जे मैं अपने तो थल्ले वाले वाल वेखिया कि यार शुक्र है परमात्मा दा, मेरे कोल ते फिर भी 2 रहन वास्ते ने, वो भी लोग ने जिन्हां कोल 1 भी नहीं रहन वास्ते, खुले आकाश में सौंदे ने। मेरे कोल ते शुक्र 2 कमरे ने, आ बरसात का मौसम चल रहा, मैं आराम नाल सुता पिया। वो भी तो लोग है ने जिहड़े अपने उत्ते तरपाल पा के जां भिज के सारी रात गुजारते ने, इधर उधर बरसात आए तो भजते ने, लुकते फिरते ने। मेरे कोल तो फिर भी शुक्र परमात्मा का कि छत है सिर ते, रहना सौखा नहीं हो जाएगा। पर जे मैं 2 कमरियां दे थां 4 वालियां वाल वेखण लग गया, फिर मेरे लिए रहना औखा। मैनू माफ़ करियो, असी इस गल तो संतुष्ट नहीं कि मेरा बच्चा सोहने नंबरां विच पास हो गया, मैं इस गल तो चिंता विच हां कि दूजे दा बच्चा पास क्यों हो गया। मैनू ये खुशी होनी चाहिए कि मेरा बच्चा पास हो गया,
पर सानू ये चिंता है दूजे का बच्चा पास क्यों हो गया। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। पर चाहिदा किवें? जे अपने तो उच्चे वल वेखना तो धर्म की दुनिया वल वेखीए। मैं 5 बाणियां का पाठ करता, सिर्फ वो भी लोग ने जिहड़े आसा की वार रोज़ करते हैं, सुखमनी साहिब रोज़ करते हैं, सहज पाठ रोज़ करते हैं, किना किना समा जाके सेवा करते हैं, गुरमुखां की संगत विच बैठ के कुछ सीखते हैं, किन्ना लोग अगे ने। मैं 5 बाणियां करके अपने आप को धर्मी समझी बैठा। जे अपने तो उच्चे वल देखना तो इवें देखिए ना, जे अपने तो उच्चे वल देखना तो धर्म की दुनिया वल देखिए। जे संसार विच आनंद लैना ना रहन का, इदां कहिए जीवन का आनंद लेना, तो फिर इस तरह वेखिए धर्म वाली दुनिया च उत्ते वल वेखिए तो दुनियावी तौर पर अपने थल्ले वल वेखिए। पर साडा उल्ट हो रहा, असी दुनियावी तौर पर अपने तो उच्चे वल वेखते हैं। लै मेरा अजे 4 कमरियां का घर, लोगों ने 3-3 स्टोरी कमरे घर बना ले। धर्म की दुनिया वाले में लै मैं तो फिर 5 बाणियां का पाठ करना, इत्थे तो लोग करते ही नहीं। आप उल्ट चल रहे हैं। अज दुखी होने का कारण यह है असी उल्ट चल रहे हैं। चाहिदा इवें असी धर्म की दुनिया वाल उत्ते वेखदे, दुनियावी तौर पर थल्ले वेखदे, बड़ा जीवन का मजा आना सी, आनंद आना सी। मैनू गल चेते आ गई, कोई गुरमुख सी, प्यारा सी, उन्हें अपनी लिखत दे विच ये गल लिखी। वो कहता कि मैं मुसलमान वीर सी, मैं नमाज अदा करने वास्ते जा रहा सी ते मेरे कोलों दी एक नौजवान बड़े कीमती कपड़े पाए हुए सी, घोड़े ते सवार सी, मेरे कोलों दी निकल के गया, कोलों दी निकलिया ते अगे मस्जिद आ गई, बड़ी आकड़ दे नाल मस्जिद दे अगों दी निकल के चला गया। मैं हैरान सी कि ये नमाज दे टाइम ते, नमाज अदा करन दे समय ते मस्जिद दे अगों दी निकल गया। एक बारी भी इन्हें मस्जिद वाल नूं मूँह करके सिजदा तक नहीं किया। नमाज अदा करनी तो दूर दी गल, इन्हें मस्जिद वाल नूं मूँह करके सिजदा तक नहीं किया। अल्लाह कमाल है। मैं तो तेरी नमाज अदा करने वास्ते हर समय आना, मैं 5 नमाजी हाँ, हर समय नमाज अदा करने वास्ते आना, पर फिर भी मैं तुर के आ रहा, मैं नमाजी हाँ फिर भी मैं तुर के आ रहा। तो ये बंदा जिन्हें तेरे मस्जिद के अगों दी निकल के एक बारी तेनों सिजदा तक नहीं किया, नमाज अदा करनी दूर की गल, इनू तू सोहने कपड़े भी दिते ने, कीमती घोड़े भी दिते ने, ये कोल धन की कमी नहीं। कमाल की गल नहीं, अल्लाह खुदा कमाल की गल नहीं है। कहता मैं शंका करदा करदा मस्जिद दे विच दाखिल हो गया। मेरे मन में बलबले सी, प्रश्न सी, मैं अंदरों अंदर ही खुदा दे नाल शिकवे कर रहा सी। ते शिकवे करदियां करदियां मैं मस्जिद दीयां पौड़ियां चढ़ रहा सी। ते मैं पौड़ियां चढ़दियां चढ़दियां मेरी झाती नाल पए एक व्यक्ति वल गई जिहदियां दोनों लत्तां कट्टियां होईयां सी। वो दोवें लत्तां कट्टियां होने के बावजूद अपने हत्थां दे बल दे नाल मस्जिद दीयां पौड़ियां चढ़ रहा सी ते नाल नाल शुक्र कर रहा सी। मेरे कोलों रिहा नहीं गया। मैं पुछ लिया तेरियां लत्तां कट्टियां होईयां ने, इन्नी औखियाई दे नाल, मुश्किल दे नाल की करन आया? कहन लगा खुदा दा शुक्र करने वास्ते आया, खुदा दी नमाज अदा करने वास्ते आया, खुदा दा धन्नवाद करने वास्ते आया। वो कहंदा काहदा धन्नवाद, लत्तां ते तेरियां कट्टियां होईयां ने। कहंदा लत्तां कट्टियां होईयां ने ना, बाहां ते है, शरीर विच जान ते है। जिस बख्शी हुई ताकत दे नाल मैं अपने घर विचों उठ के मस्जिद विच आ गया, मस्जिद दीयां पौड़ियां चढ़ के नमाज अदा करांगा, शुक्र करांगा अल्लाह दा। ओ गुरमुख शेख शादी जी हथ जोड़ के अल्लाह नूं कहंदे अल्लाह मैनूं माफ़ करी, खुदा मैनूं माफ़ करी,
मैं तो ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। पर ये वाल देख के मैनू अपने आप से शर्म महसूस हो रही, इहदियां लत्तां कट्टियां होईयां ने फिर भी तेरा शुक्र करन लई नमाज अदा करन लई पहुँच रहा, इन्नी मुश्किल दे नाल आ रहा, फिर भी वो खेड़े विच है, फिर भी वो शुक्र कर रहा। मैनू की फर्क पैंदा, मैं गलत सी। असली जदों असीं अपनी सोच बदल लांगे, विचार बदल लांगे, साडा जीवन ही बदल जाएगा। जदों साडे विचार बदल गए, साडे जीवन दे विच आनंद आ जाएगा, खेड़ा आ जाएगा। अजे मुश्किल ये असीं अपने विचारां नूं नहीं बदल रहे, अपनी सोच नूं नहीं बदल रहे, असीं अपने तो उच्चे नूं वेखना चाहुंदे हां, मैं उहदे वर्गा बनना चाहुंदा। और मैं कई बार देखदा लोग इसे करके करजाई हो गए, बाद विच चिंता आ गई, डिप्रैशन आ गया, कईयां ने सुसाइड कर लई। कारण की असीं अपनी विचार नहीं बदल सके, विचार ना बदलन करके असीं कर्म नहीं बदल सके, कर्म ना बदलन करके लोक विखावियां करके असीं एक दिन चिंता दे ऐसे शिकार होए कि मन करके भी बीमार हो गए ते तन करके भी बीमार हो गए। पर गुरु साडे अंदर दा इलाज करके, गुरु सानू मानसिक तौर ते प्रबल करके, बलवान करके, ताकतवर बना के, सानू तन करके भी ते मन करके भी सुखी करता है। गुरु अर्जन पातशाह ये गल समझा रहे ने, कहन लगे होई राजे राम की रखवाली। जदों प्रभु रखवाला बन गया, परमात्मा दे वल्लों मेरी राखी हो गई, फिर मैं मन करके भी सुखी, तन करके भी सुखी हो गया। मन तन देह सुखाली। फिर सतगुरु कहने मन करके भी सुखी हो जाइदा, मन तन करके भी सुखी हो जाइदा। इन्ना ही नहीं, सुख सहज आनंद गुण गावो, गुण गावो। सब कहते इस करके उस परमात्मा दे जिहड़ा राखी करदा ना, परमात्मा जिहड़ा रखवाला है, परमात्मा जिहड़ा पतित पावन है, परमात्मा उहदे गुण गाया करो, गुण गावो, उहदे गुण गाया करो। सतगुरु कहते जदों उहदे गुण गावांगे ना, जदों उहदे गीत गावांगे, फिर की हुंदा सुख, जीवन विच सुख मिल जांदे ने। सहज, सहज दा अर्थ हुंदा आत्मिक अडोलता, जीवन विच आत्मिक अडोलता आ जांदी, टकाऊ आ जांदा। फिर आनंद, जीवन विच आनंद ही आनंद बन जांदा है। पर तां गुण गावो। एक बारी नहीं, सतगुरु ने बाणी विच कहा, बेअंत वारी कहा, गुण गावो गोपाल राय, बंदना हर बंदना। गुरु अर्जन पातशाह, बंदना हर बंदना। सतगुरु कहते नमस्कार कर नमस्कार उस परमात्मा नूं, गुण गावो गोपाल राय, उस धरती दे पालनहार परमात्मा दे गुण गाया कर, उसकी सिफत सलाह करिया कर। फिर तेरे जीवन विच आनंद, आत्मिक टकाओ, सुख आ जाएंगे। फिर मन करके भी सुखी हो जाएगा, तन करके भी सुखी हो जाएगा। पहले पदे विच सतगुरु कहते दुरत गवाया हर प्रभ आपे, सब संसार उबारिया। दुरत कहते ने पाप, दुरत गवाया कहते उस परमात्मा हरि ने आप ही कृपा करके ना सारे संसार दे पापां नूं नाश करता। इंज कह लीए जीवन विच कीते हुए पाप नाश कर दिते। दुरत गवाया हर प्रभ आपे, हर प्रभ, प्रभ दे भब्बे नूं सिहारी परमात्मा ने आप ही कृपा करके, आप ही मेहर करके, अपनी निगाह करके जीवन दे जिहड़े कीते हुए पिछले पाप ने, गुनाह ने, उन्हां नूं खत्म कर दिता। कलयुग दुरत दूर करबे को, सवैयां दे विच बचन आउंदा। सतगुरु कहंदे कलयुग दुरत दूर करबे को, कलयुग दे इस समय दे विच कीते हुए पापां नूं दूर करन वास्ते गुरु ने बख्शिश कीती, कृपा कीती। जां धन सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी बचन करते हैं, लग चरण शरण दयाल प्रीतम सगल दुरत बिखंडनो। जदों उहदी शरण विच आ जाइए, जदों उहदी ओट लै लईए, जदों उन्होंने अपना इष्ट मान लईए, तो फिर वो सगल दुरत बिखंडनों, वो सारे पापां नूं नाश कर दिंदा है, जीवन विच कीते हुए सारे गुनाहां नूं माफ़ कर दिंदा है।
इस करके सतगुरु कहते दुरत गवाया हर प्रभ आपे। वो परमात्मा ने आप ही कृपा करके, आप ही दया करके ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਵਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਬਾਰਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। प्रॉब्लम पता कित्थे है, असी फिर करी जाने। जिवें स्कूल दे विच ना बच्चा गलती करता है, तो जदों बच्चा गलती करता टीचर उन्होंने झिड़कदा है। हुण उहदे तो बाद वो गलती करन लग्गियां डरदा है। इदां ही है ना जी, डरदा हो कि हुण मैनूं टीचर फिर डांटेगी जां मारेगी। डरदा है, डर रखदा। असलीयत दे विच असीं रब दा डर खत्म कर लिया। बाबे ने बाणी विच एक शब्द क्या, भै बिन भगत ना होए तेरी, भौ बिन भगत ना होए तेरी। माफ करना, भौ दा अर्थ डर। हे परमात्मा, डर तो बिना तेरी भगती नहीं हो सकती। ये भगती है ना कि अपने जीवन विच गलती नहीं करनी, पाप नहीं करने, अपने जीवन दे विच गलतियां रिपीट नहीं करनियां। ये की आ? ये भगती है उसदी। कोई गलत काम करन लगा, मैनू परमात्मा देख रहा, नहीं करना। ये की भगती है? नहीं कीता भगती है। पर अज दे समय दे विच हो की रहा, असीं रब नूं भुला चुके हैं। रब दा डर ते दूर दी गल, असीं रब नूं भुला चुके हैं। रब नूं भुल्लण करके की हो रहा, जदों रब नूं भुला दिता फिर असीं गुनाह ते गुनाह, गुनाह ते गुनाह, पाप ते पाप वो करी जा रहे, रिपीट करी जा रहे। मैं गल ये कह रहा सी, स्कूल विच बच्चा गलती करे, टीचर झिड़कदा है। फिर दूसरी बार बच्चा गलती करन तो झिझकदा है, डरदा है, नहीं मैं नहीं करनी, टीचर हुण मारेगा, फिर झिड़केगा। परमात्मा साडियां पहलियां कीतियां गलतियां नूं माफ कर दिंदा। पिछले अवगण बख्श लए, प्रभ आग्ञा मार्ग पावे। वो पिछले अवगुणा नूं बख्श दिंदा, अगांह वास्ते मार्ग पा दिंदा। हुण ना ये काम करी, हुण आ रस्ता अपना ला। हुण चाहीदा ते इहो ही है ना कि उहदा डर रख के कि उन्हें पहले गुनाह माफ कर दिते, मैं हुण नहीं करने। पर असीं की कर रहे, जिवें सियाणे कहंदे मक्खी ते मक्खी मारी जानी। असी मक्खियां ते मक्खियां मार रहे, भाव गलतियां ते गलतियां करी जा रहे, गलतियां ते गलतियां करी जा रहे। पहली गलती की माफ़ी मंग लेने, अगली तैयार कर लेने। हुण असी आके कहता कि सतगुरु कृपा करो कि पहलियां गलतियां सारियां माफ़, कृपा करो कर दिओ माफ़। कोई शक नहीं, कर दित्तियां। पर अगला दिन चढ़िया, हुण चाहीदा ते ना भी कल दियां कीतियां गलतियां नूं चेते रखिए भी हुण नहीं करनियां, अगले दिन फिर वो शुरू। मैं तां बेनती कर रहा भी सब संसार उबारिया, वो सारे संसार नूं बचाउंदा है। पर प्रॉब्लम इत्थे आ जांदी भी फिर उहदे तो बाद गलतियां करी जांदे आ। उहदा ते सुभाव है, पिछले अवगुण बख्श लए। वो ते अपने सुभाव के मुताबिक पिछले कीते अवगुणां नूं बख्श दिंदा है। वो तो अपनी छाती नाल ला लैंदा है। पर साडी ये बहुत वड्डी बजर कुरहत है कि असी फिर गलतियां रिपीट करी जाने, फिर उस तरह ही अपनियां गलतियां दोहराई जाने, जिस करके संसार दे विच उस तरह ही पाप चलते रहते। क्योंकि प्रश्न तुहाडे मन में खड़ा होना सी ना कि जे परमात्मा ने सारे पाप नाश कर दिते फिर क्यों हो रहे ने? कारण क्योंकि असी पहले माफ़ कर दिंदा है वो, पर असी फिर अगे करी जाने ना खत्म होने का कारण ये है। जे असी ये गल नूं समझ लीए ना, उन्हें पिछले अवगुण बख्श दिते ने, हुण अगांह तो सचेत होकर चलना, नहीं कुछ करना, फिर आ सारा संसार स्वर्ग बन जाएगा। है स्वर्ग, असी नरक बनाया है। देखो एक बेनती करा, भावें समा थोड़ा है, पाप दे विच ते गलती दे विच फर्क है। पाप ते गलती, गुनाह ते गलती दोवां विच फर्क है।
गलती जिहड़ी है ना भुल भुलेखे हुंदी, मैं करनी नहीं सी चाहुंदा, हो गई, ये की है गलती। ते गुनाह पाप मैनू पता है ये गलत है पर मैं फिर भी कर रहा, ये की है पाप गुनाह। मैनू माफ़ करियो, असी गलती नहीं कर रहे, असी गुनाह कर रहे हैं। ठीक है, असी फिर अरदास में वो शब्द कह देने भी मैं गलती की, नहीं गलती नहीं। गलती जे हुंदी फिर तो भुल भुलेखे हुंदी, असी तो बार बार जान बुझ के कर रहे हैं। जिस दिन ये गल जान ली कि मैं जान बुझ के कर रहा, मैं पिछले दिनी भी गुरबाणी का बाबा कबीर साहब जी का बचन साझा किया सी, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। मन जानदा ये गलत है ये सही है, ये कोई शक नहीं। मन नू आपां कहिए नहीं पता, नहीं सब कुछ पता है। मन नू पता मैं की कर रहा, की सही की गलत, ये सब कुछ मन नू पता है, पर जानते हुए भी आपां वो गलत कर रहे हैं। कबीर मन जाने सब बात, बाबा कबीर साहब कहते हे कबीर मन जानता है, सारिया गल्लां जानता, की गलत की सही जानत ही अवगुण करे, जानदिया होया भी अवगुण करी जा रहा। ते बाबा जी कहते काहे की कुसलात, कहते ये कादी सियाणप होई, ये कादी समझदारी हुई। हाथ दीप कूए पर, हाथ दे विच दीवा फड़िया होवे। मैं उदण भी अर्थ कर रहा सी भी अज दी शब्दावली में अर्थ करिए, हाथ विच टॉर्च फड़ी होवे, लाइट फड़ी होवे ते जाके खूह विच डिग जाए। पुछो खूह दिसिया नहीं तेनू, कहंदा दिसिया सी। फिर खूह विच किवें डिग गया? जे सामने खूह विच दिस रहा, सामने खूह दिस रहा, फिर भी जाके खूह विच डिग गया। बाबा जी कहते ये कादी सियाणप, हाथ विच टॉर्च भी है, सामने खूह भी दिस रहा, जाके फिर खूह विच डिग गया। तो फिर सतगुरु नाल ये भी कहते फिर फसिया तो तू आप है, हुण तेनू बचावे भी कौन? फसिया तो तू आप है, हुण तेनू बचावे कौन? पर फिर भी मालिक इन्ना बख्शंद है, वो फिर भी बख्श दिंदा है। वो फिर भी सानू इस दलदल दे विचों, गुनाहां दी, अवगुणां दी, व्यभिचारां दी इस दलदल दे विचों कढ लैंदा है। वो बख्शंद है ना। दुरत गवाया हर प्रभ आपे, सब संसार उबारिया। कहते वो परमात्मा ने आप ही सारे पापां नूं नाश करके खत्म करके आ सारे संसार नूं विकारां वाले पासे तो बचा लिया, पापां वाले गुनाहां वाले पासे तो बचा लिया। पार ब्रह्म प्रभ किरपा धारी, अपना बिरध संभारिया। पार ब्रह्म दे मम्मे नूं सिहारी, पार ब्रह्म परमात्मा ने अपनी किरपा करके, अपनी मेहर करके, अपने सुभाव के मुताबिक सारे संसार की संभाल कर ले। संभारिया का अर्थ हुंदा संभालना, संभारिया का अर्थ हुंदा चेते करना, चेते विच रखना, ये दोवें अर्थ होणगे। सब संसार जिहड़ा सारा संसार है उन्होंने संभाल लिया, सारे संसार नूं अपने सुभाव नूं चेते करके परमात्मा ने बचा लिया। कदों? पार ब्रह्म प्रभ किरपा धारी, जदों उस परमात्मा ने किरपा की। फिर भी डिग्गियां होयां नूं उन्हें बचा लिया, डिग्गियां होयां नूं उन्हें चुक लिया, उहदा सुभाव है। मैनूं गुरु कलगीधर साहब जी के बचन चेते आ गए। इतिहास दे विच बोलने गुरु कलगीधर पातशाह महाराज अपने हाथ दे विच एक छोटा जिहा पत्थर लिया होया, अपने आसन ते बैठे ने, संगत इवें बैठी हुई, ते अपने हत्थ विच वो पत्थर लैके ते उहदे नाल जिवें बच्चे खेडां खेड रहे ने, कदी इस हत्थ चों इधरले हत्थ च, इधरले हत्थ तो इधरले हत्थ च, इवें एक दूजे हत्थ विच सुट रहे ने। सिख वेख रहे ने। एकदम गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने कुछ सिखां नूं अगे बुला लिया। हौली हौली सारियां नूं पुछण लगे, कहण लगे मेरे हत्थ विच की है? कहंदे पत्थर है। सतगुरु कहते जाओ, एक सिख ना एक बर्तन दे विच, वड्डे बर्तन दे विच पानी लैके आओ। पानी लै आंदा,
सतगुरु कहते की है, फिर पूछता है की है, कहते पत्थर है। सतगुरु ने चुक के पानी में सुट दिता, जिहड़ा बर्तन सी बाल्टी कह लो उहदे विच सुट दिता पत्थर। पत्थर पानी में सुटिया तो डुब गया, थले चले गया। हुण गुरु साहब जी ने अगला प्रश्न पाता, कहन लगे भाई सिखो एक एक नूं, कहन लगे भाई सिखो ये दसो कि ये पत्थर पानी में क्यों डुबिया। पहले ने जवाब दिता ये भारा है तां डुब गया। दूजे वाल सतगुरु ने इशारा किया, तुसीं दसो। कहंदा सतगुरु पानी हौला है पत्थर तो इस करके पानी में डुब गया। तीसरे नूं पुछिया तुसीं दसो। कहण लगे सतगुरु पत्थर का सुभाव है डुब जाना, इस करके डुब गया। हरेक ने अपनी अपनी मत नाल जवाब दिता। कोल खड़े सी भाई नंद लाल जी। भाई नंद लाल जी तुसीं भी कुछ दसोगे, तुसीं भी कुछ कहोगे। गुरु कलगीधर साहब वाल हाथ जोड़ के अखां दे विच पानी लिया के बड़े बलबलियां दे विच शब्द के कहण लगा सतगुरु मैनू नहीं पता ये पत्थर भारा तां डुबिया, मैनू नहीं पता पानी हौला ये तां डुबिया, मैनू नहीं पता पत्थर का सुभाव ये तां डुबिया, मैनू नहीं पता ये क्यों डुबिया। मैं तो एक गल जानदा, जिहड़ा तेरे हत्थ विचों छुटिया वो डुबिया ही डुबिया है। वो अज डुब जाए वो कल डुब जाए। सतगुरु गल पत्थर दी नहीं, गल उस हर एक शै दी, हर एक जीव दी है जिहड़ा तेरे हत्थ विचों छुट जाता है वो डुब जाता है। गुरु अगे अरदास करिए, सतगुरु कृपा कर हर दया प्रभ तारू हो, पाखण हम तारू हो। हे महाराज कृपा कर सानू बचाला, हर दया प्रभ तारू हो, पाखण हम तारू हो, कढ लेब हो शब्द सुभाए जियो। अपनी सिफत सलाह दे शब्द दे राही इस दलदल दे विचों कढ ला, कढ लेब हो शब्द सुभाए जियो। मोह चीकड़ फाथे, मैं मोह दे चिकड़ विच फसिया होया, भावें फसिया होया निकल सकदा, फसिया ही ना निकल ते सकदा। मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते, निकल सकता पर तां हर बाहां प्रभु पकड़ाए जियो। जे हरी परमात्मा तुसीं अपनी बाह पकड़ा दिओ, जे तुसीं अपना हथ फड़ा दिओ, मैं इस दलदल विच फसिया होया निकल सकदा। प्रभ बाह पकड़ाई उत्तम मत पाई, जदों ने बाह पकड़ाती, बाह पकड़ा के बाहर कढ़ लिया, सतगुरु कहने मैं उत्तम मत श्रेष्ठ मत प्राप्त कर ली। बस गुरु अगे अरदास करिए, सतगुरु कृपा करी तेरे दर तो छुट्टीए ना, क्योंकि जिहड़े छुट जाते ने वो डुब जाते हैं, जिहड़े तेरे हत्थां विचों निकल जाते हैं डुब जाते हैं। मालका कृपा करी तेरे हत्थां विच रहिए, भावें पापी हाँ, भावें व्यभिचारी हाँ, भावें गुनाहगार हाँ, कुछ भी हाँ, पर आसरा तेरा है, भरोसा तेरा है। तेरा भरोसा प्यारे मैं लाड लडाया, भरोसा तेरा है। जी जंत तेरे धारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, साडी डोरी तेरे हथ विच रहे। भाई गुरदास साहब कहते जदों तक पतंग की उदाहरण देंदे हैं, मैं इशारा ही देवां। भाई गुरदास साहब कहते जदों पतंग उड़ाउंदे ना बच्चे ते डोरी हथ विच पतंग आसमान दे नाल छू रही, उच्ची उडारी है। जदों तक ते उहदी डोर हथ विच रहे, किसी दे हथ विच रहे, उदों तक ते वो मंजिलां उच्चियां छूंदी है पतंग। पर जे डोरी टुट जाए ना, उन्होंने उड़ाउण वाले दे हथों वो डोर टुट जाए तो फिर वो पतंग अणगिणत दे हत्थां विच आके, मैनूं पता नहीं भी तुसीं इत्थे वेखिया कि नहीं, असीं पिंडां विच वेखिआ ये माहौल भी जदों पतंग डिगदी ना धरती ते डिगण लगदी ते अणगिणती उन्होंने कैच करन वाले फड़न वाले थल्ले खलोते हुंदे, फिर एक दूजा वल खिचदे, मैं फड़ी मैं फड़ी मैं फड़ी, उहदे तीले तीले कर दिंदे ने। भाई गुरदास साहब कहते जदों तक डोरी एक दे हथ विच रहे तो वह उच्ची उड़दी है, जदों डोरी हथों छुट जाए तो वो तीले तीले हो जाते हैं। मालका डोरी अपने हथ विच रखी, किते ना होवे मैं तीला तीला हो जा।
मालका मेहर करी ये डोर अपने हथ में टिका के रखी, किते छड्ड ना दई, मैं तीले तीले हो जाना। जे उन्हें डोर अपने हथ में रखी फिर उच्चे उडांगे, कोई शक नहीं। गुरु कृपा करे। सतगुरु आखिरी पदे दे विच वचन करते ने, पतित उदाहरण सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा। सतगुरु कहते मेरा सतगुरु मेरा गुरु पतित उदाहरण, पतित पतित कहते ने वकारां विच डिगे हुए, पतित उदाहरण वकारां विच डिगियां होयां नूं बचाउण वाला है। पतित उदाहरण सतगुर मेरा, मेरा गुरु वकारां विच डिगियां होयां वकारियां नूं बचाउण वाला है। मोहे, एक मैं बेनती करां, गुरबाणी विच ना इस रूप विच बहुत वारी शब्द आउंदा, मोहे मम्मे नूं घोड़ा हाहे नूं सियारी। इनू कई थावां ते मोह पढ़िया जाना ते कई थावां ते मोहे पढ़िया जाना। जदों मेरी गल आई, जिवें इत्थे शब्द आया मोहे तिसका परवासा, इत्थे मेरी गल कि मैनू तेरा परवासा है, उदों मोहे पढ़िया जाना। हुणे मैं शायद शब्द पढ़िया, हर दया प्रभ धारू हो, पाखण हम तारू हो, कढ लेवो शब्द सुभाए जियो। उत्थे भी इहो शब्द मोह चीकड़ फाथे, उत्थे मोहे चीकड़ फाथे नहीं, उत्थे शब्द है मोह चीकड़ फाथे। रूप इहो है, उचारण होएगा मोह चीकड़ फाथे। मैं मोह दे चिकड़ विच फसिया होया, उत्थे मोहे नहीं, मोह चीकड़ फाथे, मैं मोह दे चिकड़ विच फसिया होया। इस करके कई थावां ते मोहे पढ़िया जाएगा, कई थावां ते मोह। जिथे मोह की गल होएगी उत्थे मोह पढ़िया जाएगा, जिथे मेरी गल होएगी उत्थे मोहे पढ़िया जाएगा। जिवें शब्द आउंदा मोहे ना विसारू हो मैं जन तेरा, उत्थे मोहे, जबकि स्वरूप इहो है मोहे कारण, क्योंकि मेरी गल मैनू ना विसारियो, मैं तेरा सेवक हाँ। इस करके कई थावां ते अर्थां दे नाल उचारण विच फर्क पएगा। इत्थे मोहे शब्द पढ़िया जाएगा, मोहे तिसका परवासा। हे मेरे मालका मैनू तेरा आसरा है, मैनू तेरा सहारा है, मैनू सिर्फ तेरा सहारा। इस करके सतगुरु कृपा कर, मैनू वकारां विच डिगियां होयां नूं बचा ला। मैनू केवल तेरी आस है, हर ऊपर कीजै प्रवासा। सतगुरु कहते परमात्मा ते प्रवासा करो, परमात्मा ते भरोसा रखो। आद जुगाद जाका प्रवासा, उहदे ते भरोसा बना के रखिए। मोहे तिसका प्रवासा, मैनू तेरे ते भरोसा, मैनू तेरा आसरा। बख्श लए सब सच्चै साहिब, सुन नानक की अरदासा। कहते वो सदा कायम रहन वाला परमात्मा, उस सदा कायम रहन वाले परमात्मा ने साहिब, साहिब का अर्थ होंदा मालक, साहिब दे बब्बे नूं सिहारी आ गई, साहिब ने मालक ने, उस सदा कायम रहन वाले मालक परमात्मा ने सारे जीवां नूं ना गुरु दी शरण विच पा के बख्श लिया है। सारियां नूं गुरु दी शरण विच पा के ज्ञान दे के, समझ दे के, अकल दे के कि भलिया हुण तक जो कुछ होया बस छड़ दे, भुल जा, अगांह तो समझ के चल। जिवें भाई नंद लाल जी की पंजाबी का अनुवाद उन्हां दी गज़ल का, आगे समझ चलो नंद लाला पाशे, जो बीती सो बीती। पिछे जो बीत गया, अगे समझ के चल, अगांह तू तरांग, अगे नूं वेख के चल। हुण पिछा ना वेख, पिछे की होया, जे पिछे वेखदे रहे फिर पछतावे विच अग्गा निकल जाएगा। अगे नूं पछतावे विच नहीं कढ़ना, अगे नूं चढ़दी कला विच कढ़ना है। आउण वाले समय नूं असीं चढ़दी कला विच बतीत करना। पिछला जो हो गया, क्योंकि वो मालक बख्शंद है, वो पतित पावन है। जी वो पतित पावन, फिर चिंता की लोड़ ही नहीं। भाई गुरदास साहब जी के कथन है ना, अंतरजामी सुन कंपत हो अंतरगत। जे मैं जानदा, जदों मैनू पता लगा वो परमात्मा अंदर जी जानन वाला, अंतरजामी, मैं कंब जाना, क्योंकि मेरे औगणा बारे, मेरे वकारां बारे मेरे परिवार नूं नहीं पता, मैनू पता बस। तो जदों मैनू पता लगा वो परमात्मा अंतरजामी, मैं तो कंब जाना कि परमात्मा नूं सब कुछ पता, की बनेगा मेरा, मेरे अंदर तो बहुत कुछ है, मैं तो बहुत औगणा नाल भरिया पिया, मैनू पता। तो हुण मैनू पता लगा परमात्मा अंतरजामी, उन्हों पता मेरा की बनेगा। भाई गुरदास साहब कहते अंतरजामी सुन कंपत हो अंतरगत, कंब जाना मैं अंदरों। मैनू किसी ने दसिया भलिया परमात्मा अंतरजामी, अंदर दी जानन वाला,
ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਣ ਕੰਪਤ ਹੋ ਅੰਤਰਗਤ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੁਣ ਆਸਾ ਉਰ ਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਵੀ ਹੈ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਵੱਜ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਉੱਥੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਬ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਸੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਣ ਕੰਪਤ ਹੋ ਅੰਤਰਗਤ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਡਰਿਆ, ਹਾਏ ਮਾਲਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੁਣ ਆਸਾ ਉਰ ਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੈ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਿ ਤਿਸਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਬਖਸ਼ ਲਏ ਸਭ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਫ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ, ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਖਸ਼ ਲਏ ਸਭ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ, ਵੈਸੇ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸੰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਸੁਣ, ਸੁਣੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹੇ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ